दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम रोज खाने में कुछ ऐसी चीजें साथ में खा लेते हैं जो दिखने में तो स्वादिष्ट लगती हैं, लेकिन असल में वही हमारे शरीर के लिए जहर का काम करती हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ विरुद्ध आहार की, यानी खाने की वो चीजें जो एक दूसरे के खिलाफ होती हैं और धीरे धीरे हमारे शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचाती हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही अपने चैनल हेल्दी सुबह में, जहां हम बात करते हैं सेहत की, आयुर्वेद की और प्राकृतिक जीवन शैली की। आज का विषय है विरुद्ध आहार, यानी कि ऐसा खाना जो शरीर के लिए एकदम अपोजिट या विपरीत प्रभाव डालने वाला होता है। हम सब जानते हैं कि खाना ही दवा है और वही खाना जहर भी बन सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे और किसके साथ खा रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये विरुद्ध आहार होता क्या है। आयुर्वेद के अनुसार विरुद्ध का मतलब होता है विपरीत या एक दूसरे से टकराने वाला, और आहार यानी कि खाना। तो विरुद्ध आहार का मतलब हुआ ऐसा फूड कॉम्बिनेशन जो शरीर में विष यानी कि टॉक्सिन्स जैसा असर करता है। इसके कुछ उदाहरण ले लेते हैं, जैसे दूध और मछली, जैसे दूध और नमक, जैसे दूध और फल, खट्टे फल के साथ दही, या फिर खाने के तुरंत बाद पानी पीना, दूध के साथ प्याज, कटहल के साथ दूध आदि अनेकों तमाम ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं। ये सभी कॉम्बिनेशन शरीर में आंतरिक टकराव पैदा कर देते हैं। आयुर्वेद में इन्हें ही अन्न विष कहा गया है, यानी खाने से बना जहर। आयुर्वेद के अनुसार विरुद्ध आहार क्यों हानिकारक हैं, आइए जानते हैं। आयुर्वेद कहता है कि हर भोजन का अपना स्वाद, अपना प्रभाव और पचने की अपनी गति होती है। जब दो अलग अलग स्वभाव वाले पदार्थ एक साथ खाए जाते हैं तो शरीर को समझ में नहीं आता कि किसको पहले पचाए और किसको बाद में। उदाहरण के तौर पर दूध ठंडा, मीठा और भारी होता है, जबकि मछली गर्म, नमकीन और हल्की पचने वाली होती है। जब दोनों एक साथ आ जाते हैं तो शरीर में रासायनिक असंतुलन हो जाता है, जिससे स्किन प्रॉब्लम, पेट की समस्या और यहाँ तक कि ब्लड इन्फेक्शन भी हो सकता है। अब अगर हम इसे आधुनिक साइंस की भाषा में समझें तो कई विरुद्ध आहार डाइजेस्टिव एंजाइम को गड़बड़ कर देते हैं। जैसे दूध और खट्टे फल साथ में खाने से लैक्टोज और एसिडिक जूस में केमिकल रिएक्शन होता है, जिससे गैस, उल्टी या एसिडिटी हो सकती है। कुछ कॉम्बिनेशंस शरीर में फ्री रेडिकल्स बनाते हैं जो सेल्स को डैमेज करके स्किन और इम्यून सिस्टम पर असर डालते हैं। इसलिए आधुनिक चिकित्सा भी मानती है कि कुछ फूड कॉम्बिनेशन हमारे शरीर की गट हेल्थ यानी कि आंतों की सेहत को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब बात करते हैं उन खाने के कॉम्बिनेशंस की जो दिखने में तो एकदम साधारण लगते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर में धीरे धीरे जहर की तरह असर करते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग इन्हें रोज खाते हैं और यही हमारी बीमारियों की जड़ बन जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इन कॉम्बिनेशंस को एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं दूध और मछली की। दूध और मछली एक साथ मतलब जहर। शायद आपने सुना भी होगा कि दूध और मछली साथ में नहीं खाना चाहिए, पर क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों? दूध ठंडा, भारी और मीठे स्वाद वाला होता है, जबकि मछली गर्म, नमकीन और हल्की पचने वाली। जब दोनों एक साथ पेट में जाते हैं तो शरीर को कंफ्यूजन होता है, पहले किसे पचाए। नतीजा ये होता है कि शरीर का तापमान असंतुलित हो जाता है और त्वचा की समस्याएं शुरू हो जाती हैं, जैसे खुजली, दाने, स्किन पर सफ़ेद धब्बे, एलर्जी या फंगल इन्फेक्शन, सोराइसिस, एक्जिमा, तमाम ऐसी स्किन प्रॉब्लम हैं जो इसके खाने से हो सकती हैं। आयुर्वेद कहता है कि ये संयोजन ब्लड इम्प्योरिटी को बढ़ाता है। तो चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, फिश खाकर या फिश करी खाकर दूध या मिठाई बिल्कुल ना लें। बात करते हैं दूध और केले की, जो कि पाचन का दुश्मन है। बहुत लोग सुबह बनाना मिल्कशेक पीते हैं, सोचते हैं ये हेल्दी है, पर असल में शरीर को ये भारी बना देता है। दूध ठंडा और मीठा होता है, केला थोड़ा भारी और स्टिकी नेचर का होता है। जब दोनों एक साथ पेट के अंदर जाते हैं तो पाचन धीमा पड़ जाता है और जो खाना ठीक से नहीं पचता वो अम्ल यानी कि एसिडिटी में बदल जाता है। नतीजा थकान, नींद आना, पेट में गैस और धीरे धीरे मोटापा भी बढ़ जाता है। अगर आपको केला खाना है तो दूध से कम 1 घंटा पहले या फिर 1 घंटा बाद में खाइए। इससे इन दोनों का कोई भी अपोजिट रिएक्शन नहीं होगा। दूध और नमक की बात करते हैं जो स्किन को नुकसान पहुंचा सकती है।
बहुत सारे लोग दूध से बने व्यंजन जैसे खीर है, रबड़ी है या इस तरह की दूसरी चीज़ें हैं उसमें नमक डाल देते हैं, या फिर दूध पीने के बाद नमकीन चीज़ें खा लेते हैं। ये भी बहुत बड़ा विरुद्ध आहार है। दूध और नमक एक साथ लेने से शरीर में रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन होते हैं, जिससे स्किन डिसऑर्डर, बाल झड़ना, बालों का सफ़ेद होना, इस जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए अगर आप दूध पी रहे हैं तो उसके साथ या उसके तुरंत बाद कुछ भी नमकीन खाने से आपको बचना चाहिए। शहद और घी भी बराबर मात्रा में नहीं मिलाना चाहिए। बहुत लोगों को लगता है कि दोनों ही नेचुरल हैं तो नुकसान कैसे करेंगे, लेकिन आयुर्वेद साफ साफ कहता है कि शहद और घी को बराबर मात्रा में मिलाना विष के समान है, क्योंकि दोनों के रासायनिक गुण विपरीत होते हैं। जब समान मात्रा में ये दोनों मिलते हैं तो शरीर में टॉक्सिक कंपाउंड बना देते हैं जो लीवर और ब्लड को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर मिलाना ज़रूरी हो तो इन्हें 2 या 1 या फिर 3 या 1 के अनुपात में मिलाइए। मतलब या तो शहद ज़्यादा रखिए या फिर घी ज़्यादा रखिए। दूध और दही दोनों ठंडे हैं पर असर उल्टा है। कई लोग सुबह दूध और दही दोनों साथ में लेते हैं और सोचते हैं कि ये तो कैल्शियम और प्रोटीन का बढ़िया स्रोत है, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। दोनों ही ठंडे और भारी प्रकृति के होते हैं और जब साथ में मिल जाते हैं तो पाचन को रोक देते हैं। इससे बलगम बढ़ता है और सर्दी, जुकाम, गले में खराश या टॉन्सिल जैसी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। इसलिए दूध और दही हमेशा अलग अलग समय पर ही लीजिए। गर्म खाना और ठंडे पानी की बात करते हैं। गर्म पराठा खाकर तुरंत ठंडी कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम, ये तो आजकल लगभग हर किसी की आदत बन गई है। लेकिन सोचिए, आपका पेट उस वक्त खाना पचाने के लिए गर्म माहौल तैयार कर रहा है। अंदर पाचक रस जो बना है वो बहुत गर्म है, खाना पाचन शुरू हो चुका है और आपने अचानक से ठंडा तरल या ठंडा लिक्विड डाल दिया। इससे पाचन रस या डाइजेस्टिव एंजाइम ठंडे पड़ जाते हैं। नतीजा, खाना ठीक से नहीं पच पाता और खाना पचता नहीं तो सड़ता है, जिससे गैस बनती है, पेट फूलता है और धीरे धीरे आपका पाचन कमज़ोर होता चला जाता है। इसलिए खाना खाने के कम से कम 1 से 1.5 घंटे बाद ही कुछ ठंडा पेय लेना चाहिए। दूध के साथ मीठे फल जैसे आम, सेब, स्ट्रॉबेरी का कॉम्बिनेशन। कई लोग आम का मिल्क शेक या फ्रूट मिल्क शेक बड़े शौक से पीते हैं, लेकिन ये सबसे कॉमन विरुद्ध आहार है, क्योंकि फल का स्वभाव एसिडिक होता है और दूध का एल्कलाइन। जब दोनों मिलते हैं तो कर्डलिंग यानी दूध फटने की प्रक्रिया होती है, जिससे पेट में भारीपन, नींद और पाचन की समस्याएं होती हैं। अगर फ्रूट खाना ही है तो दूध से कम 1 से 2 घंटे का अंतर रखकर खाइए। तरबूज या खरबूजा किसी और चीज़ के साथ नहीं लेना चाहिए। तरबूज में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और ये जल्दी पचने वाला फल है। अगर आप इसे किसी और खाना जैसे रोटी, सब्जी या दही के साथ खा लेते हैं तो बाकी खाना धीरे धीरे पचेगा और तरबूज पेट में रुक जाएगा, जिससे फर्मेंटेशन शुरू हो जाएगा, यानी खाने की सड़न शुरू हो जाएगी और इससे गैस, डकार, पेट में दर्द जैसी समस्याएं शुरू हो जाएंगी। इसलिए हमेशा याद रखिए, तरबूज जब भी खाना है तो अकेले खाना है। खाने के तुरंत बाद फल, ये भी एक गलत कॉम्बिनेशन है। कई लोग सोचते हैं कि खाना खाने के बाद फल खाना डेजर्ट जैसा है, लेकिन ये भी विरुद्ध संयोजन है, यानी कि रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, क्योंकि फल जल्दी पच जाता है जबकि बाकी खाना धीरे धीरे। तो जब फल ऊपर से जाता है तो वो पेट में सड़ने लग जाता है, जिससे एसिडिटी, डकार और अपच होना शुरू हो जाता है। फलों का सही समय है भोजन से 40 मिनट पहले। रात में दही या छाछ कफ बढ़ाने वाला कॉम्बिनेशन है। रात में दही खाना शरीर में कफ बढ़ाता है। जो लोग सर्दी, जुकाम, साइनस या एलर्जी से परेशान हैं, उन्हें दही रात में बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अगर दही बहुत पसंद है तो दिन में दोपहर के वक्त लें और उसमें थोड़ा सा काला नमक या काली मिर्च मिलाकर लें। इससे वो हल्का और पाचन योग्य बन जाएगा। ये तो हो गई फायदों की बात। अब सवाल आता है कि ऐसे गलत कॉम्बिनेशन से होता क्या है। देखिए, शुरुआत में तो कुछ नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने लग जाते हैं। इससे हो सकता है पाचन में गड़बड़ी, गैस, एसिडिटी, उल्टी, स्किन पर दाने, खुजली या सफ़ेद दाग, जोड़ों में दर्द, मोटापा या कमज़ोरी, साथ ही बार बार थकान और लंबे समय में क्रॉनिक बीमारियां जैसे डायबिटीज़ या एलर्जी। आयुर्वेद में कहा गया है, विषम विषम औषधम भवति, मतलब जहर भी दवा बन सकता है अगर सही मात्रा और सही समय पर लिया जाए, और दवा भी जहर बन सकती है अगर गलत तरीके से ली जाए। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन यानी कि समाधान की।
अगर आप चाहते हैं कि शरीर हमेशा हल्का और स्वस्थ रहे तो इन बातों का हमेशा ध्यान रखिए। दूध हमेशा खाली पेट या रात को सोने से पहले लें तो बहुत अच्छा है, लेकिन कभी मांस, मच्छी या नमक के साथ नहीं लेना। फल हमेशा भोजन के पहले खाएं, बाद में नहीं। शहद और घी कभी बराबर मात्रा में न मिलाएं। गर्म खाना खाने के तुरंत बाद ठंडा पानी ना पिएं। दही दिन में लें, रात में नहीं। तरबूज, खरबूजा, संतरा जैसी चीज़ें हमेशा अकेले खाएं। अगर कभी गलती से विरुद्ध आहार हो जाए तो अगला भोजन हल्का रखें, जैसे मूंग की खिचड़ी या नींबू पानी या सिंपल मूंग दाल। आधुनिक लाइफस्टाइल में आखिर इन विरुद्ध आहार से आपको कैसे बचना है? आजकल बहुत सारा खान पान मिक्स हो गया है। बर्गर, मिल्क शेक, पिज्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, ये सब एक दूसरे से टकराने वाले खाद्य हैं। तो अगर आप लंबे समय तक स्वस्थ रहना चाहते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। नेचुरल और सीजनल खाना सबसे सुरक्षित होता है। मतलब जो फल या सब्जी मौसम में मिल रही है वही खाइए, और सबसे ज़रूरी जो आसानी से पच जाए वही सबसे अच्छा खाना होता है। हमारे पूर्वजों ने भी कहा है, जैसा अन्न वैसा मन। अगर हम गलत तरीके से खाएंगे तो शरीर में धीरे धीरे कमज़ोरी और बीमारियां हो जाएंगी। इसलिए अगली बार जब आप खाना खाएं तो बस ये याद रखिएगा कि हर स्वादिष्ट चीज़ सेहतमंद नहीं होती। विरुद्ध आहार से बचिए और शरीर को शुद्ध, हल्का और ऊर्जावान बनाइए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।